नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको टैली प्राइम पे एक प्रोजेक्ट करके दिखाया गया है और इसका आपको पूरा लाइव डेमो दिखाया जाएगा। अकाउंट ओनली का ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले एक प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। अगर उसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एक हमारा असाइनमेंट दिया गया है। उस असाइनमेंट के अंतर्गत हमारा जो असाइनमेंट है तो ये टैली प्राइम असाइनमेंट है, अकाउंट ओनली का हमारा ये असाइनमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर एक एक करके हम पूरे को सारे को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम ये चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका जो पहला है वो है मिस्टर श्याम वर्मा, जो हैं वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम रखा है ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो इस नाम से एक कंपनी स्टार्ट की जा रही है और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। ठीक है, और ये जो हमारी कंपनी होगी ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो एक कंपनी बना ले रहे हैं हम, टैली प्राइम ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे, और यहाँ पे किस नाम से बनाएंगे, ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से एक कंपनी बना लेंगे। ऊपर जो होता है हमारा पाथ दिया गया होता है कि कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। मेलिंग नेम पूछेगा तो मेलिंग नेम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जो हमारे बिल पे प्रिंट होके आता है वो नेम होता है। फिर एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस हो जाएगा हमारा गोंडा। ठीक है, एड्रेस हो गया हमारा गोंडा। स्टेट पूछेगा, उत्तर प्रदेश डाल दिया हमने। फिर हमारा बेसिक डिटेल पूछता है तो उसको आप जो हमारी कंपनी का होगा वो डिटेल आप भर देंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 है तो हमने यहाँ पे बिगिनिंग फ्रॉम में आप 1 अप्रैल 2021 डाल देंगे। उसके बाद में बिगिनिंग फ्रॉम में आप क्या करेंगे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में यहाँ पे आप वो डेट डालते हैं जिस डेट में हमारी एंट्री होना स्टार्ट होती है। तो 1 अप्रैल से हमारी एंट्री होना स्टार्ट हो रही है तो ये डाल के रखेंगे हम। फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस फीचर को यस करना, तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली वाले फीचर को किसको यस कर लेना है, बाकी सारे फीचर्स को हमें नो कर देना है। इन्वेंट्री भी इसके अंतर्गत एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम नो कर देंगे और यहाँ पे इसको नो करके फिर इसको इंटर करके सारे को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए आपकी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है और कंपनी बनने के बाद में हमारी रिक्वायर्ड है कि इसके अंतर्गत जो आगे चीजें बताएंगे वो करें हम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत फीचर्स तक का हमने कर लिया। ठीक है, बाकी सारे केवल हमने मेंटेन अकाउंट्स ओनली वाले ऑप्शन को यस किया था, बाकी सारे ऑप्शन को हमने नो कर दिया था। फिर इसके बाद में अप्रैल मंथ में 5 ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन लेके हर मंथ में आपको दिखाया कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है मिस्टर वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। यानी जो मिस्टर वर्मा है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से 10 लाख रुपए से। ठीक है, तो इसका ट्रांजेक्शन हम टैली पे चल के करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम वाउचर ओपन कर लेंगे और वाउचर को ओपन करने के बाद में अब ये डिसाइड करेंगे कि ये हमारा किस वाउचर में एंट्री होगा। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो वो हमारा रिसीव्ड वाउचर में वो एंट्री पास की जाती है। ठीक है, और रिसीव्ड वाउचर के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे प्रेस कर देंगे F6। ठीक है, और F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिसीव्ड वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। तो एक बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट के नाम से बनेगा। ठीक है, और इसका अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा कितने रुपए से है, 10 लाख रुपए से। तो 10 लाख रुपए डाल दिया हमने। फिर डेबिट होगा हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा पहले से बना होता है तो यहाँ पे आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बना लिया हमने, देन इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मिस्टर वर्मा परचेज्ड फर्नीचर ₹20,000 फ्रॉम शिवा फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे एक शिवा फर्नीचर का अकाउंट बनेगा और एक हमारा बनेगा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिक्स असेट्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा परचेज का अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपना टैली ओपन करते हैं और ये जो ट्रांजेक्शन होगा हमारा, अब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा परचेज वाउचर में पास किया जाएगा। ठीक है, और परचेज वाउचर में इनवाइस मोड ओपन हो जाता है तो इसको हम लोग ऑफ चेंज मोड पे जाएंगे और इसको एज वाउचर कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ पे एज वाउचर करने के बाद में अब यहाँ पे बात करें कि क्रेडिट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आपका किससे खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे आपका शिवा फर्नीचर से खरीदा जा रहा है, तो शिवा फर्नीचर हमारे क्रेडिट होंगे और जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है ये डेबिट होगा। तो क्रेडिट होंगे हमारे शिवा फर्नीचर, ठीक है। शिवा फर्नीचर अकाउंट हमारा हो जाएगा। अब इसका अंडर क्या जाएगा, इसका अंडर जाएगा, अब चूंकि इनसे परचेज कर रहे हैं तो ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर डाल देंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अब ये कितने रुपए से हम लोग खरीद रहे हैं तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 रुपए यहाँ पे डाल देंगे हम, 20,000 डाला। अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पे डेबिट होगा आपका फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा अंडर क्या जाएगा, ये जाएगा अंडर फिक्स एसेट्स, ठीक है। ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स है, ये अंडर चला जाएगा 20,000 रुपए से, ठीक है। और इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन। फिर तीसरा है मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिटिंग कैश ₹5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं हम कहाँ पे, अपने बैंक अकाउंट में। और किस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, SBI बैंक में, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये होगा हमारा कंट्रा वाउचर में, कंट्रा वाउचर में किया जाएगा। अब अगर डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा आपका कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। और उसके बाद में 5 लाख रुपए डाल देंगे, 5 लाख रुपए से हो जाएगा। और यहाँ पे फिर डेबिट हो जाएगा आपका। अब डेबिट क्या होना है हमारा, तो हमारा बैंक अकाउंट होना है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका अंडर चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके लिए हमारा ग्रुप बना होता है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का अंडर प्लेस किया जाएगा और इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि कौन कौन सी नोट है आपकी जो जमा कर रहे हो आप, वो आपको अगर है आपके पास फिल करना तो भर दीजिए, वरना रहने दीजिए, ठीक है। फिर इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मिस्टर वर्मा परचेज्ड ए कंप्यूटर इन कैश ₹22,500 द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 4 ईयर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे 22,500 रुपए का कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है, ठीक है, जिसका जो यूजफुल लाइफ है वो 4 ईयर है, ठीक है। ये हम लोग अगर मान लिया यहाँ पे 4 ईयर का है तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगाना होता है कि 4 ईयर के बाद में पूरी तरीके से इसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 22,500 रुपए का कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये हमारा परचेज वाउचर में होगा, ठीक है। और परचेज वाउचर के अंतर्गत इसका मोड चेंज कर लेंगे, हम एज वाउचर कर लेंगे। और एज वाउचर में जो हमारा क्रेडिट होगा, अब यहाँ पे किससे हो रहा है तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कैश से किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और कितने रुपए का खरीदा जा रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे खरीदा जा रहा है आपका 22,500 रुपए का। तो 22,500 हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट बन जाएगा, इसका अंडर जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 22,500 रुपए का हमारा टोटल बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कि मिस्टर वर्मा इश्यूड ए चेक फॉर द परचेज ऑफ फॉलोइंग फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोबाइल फोन खरीदा जा रहा है और एक AC खरीदी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों चीजें और चेक देके किया जा रहा है, यानी बैंक का अकाउंट बनेगा एक हमारा और बाकी 2 अकाउंट बनेगा, एक मोबाइल फोन का और एक AC का, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा हमारा ये भी हमारा परचेज के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो परचेज वाउचर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। परचेज ओपन ही है हमारा, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा हमारा SBI बैंक अकाउंट। अब SBI बैंक अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा ये चीज देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो 5,000 का है और ये 24,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 29,000 रुपए का टोटल असेट्स किया जा रहा है परचेज, ठीक है। तो 29,000 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर डेबिट क्या होगा, तो एक हमारा बनेगा मोबाइल फोन का बन जाएगा, ठीक है। मोबाइल फोन का अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब ये चूंकि कितने रुपए का मोबाइल फोन है हमारा तो ये देख लेते हैं। तो मोबाइल फोन हमारा 5,000 का है, तो यहाँ पे 5,000 डाल दिया जाएगा। फिर हमारा डेबिट होगा यहाँ पे दूसरा AC, तो एक AC का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बन जाएगा AC का अकाउंट, ठीक है। और इसका अंडर जाएगा फिक्स एसेट्स, ठीक। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे 24,000 का ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है पूरे प्रोजेक्ट को कि यहाँ पे अप्रैल के अंतर्गत 5 ट्रांजेक्शन दे दिया जो हमने 1 अप्रैल में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में मई मंथ में हमारा 5 ट्रांजेक्शन हुआ, तो मई मंथ का जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो हम लोग 1 मई में करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला ट्रांजेक्शन है, मिस्टर वर्मा रेज्ड ए कैश इनवॉइस ऑफ ₹50,000 टूवर्ड्स कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस किसी को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बदले में एक इनवॉइस दी जा रही है, ठीक है, जो है 50,000 रुपए का। तो अब यहाँ पे नाम नहीं बताया गया अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि कैश इनवॉइस दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि कैश हमें मिल रहा है 50,000 रुपए, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन होगा हमारा, ये सेल्स वाउचर में पास किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज की एंट्री हम लोग वाउचर मोड में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, तो हमारा सेल्स वाउचर में ही होता है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर ले रहा हूँ, तो F2 प्रेस कर दीजिए या डेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 मई, ठीक है, 1 मई डाल दिया हमने। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 मई में अब ट्रांजेक्शन होगा हमारा, ठीक। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेल्स वाउचर में एंट्री करूंगा, ठीक है, और इसका मोड मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा हमारा कैश, ठीक है, और डेबिट कैश होगा हमारा कितने रुपए से, 50,000 रुपए से, ठीक है, 50,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट यहाँ पे जो होना है वो हमारा कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो एक हम अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से, कंसल्टिंग रेवेन्यू के नाम से एक हमने बना लिया, ठीक है। और इसका अंडर क्या जाएगा, तो इसका अंडर आप चाहें तो आप इसका अंडर डायरेक्ट इनकम डाल सकते हैं या चाहें तो आप सेल्स अकाउंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मई के अंतर्गत हमारा ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा, मिस्टर वर्मा पेड कैश ₹5,000 टू रितु शर्मा टूवर्ड्स एडवांस सैलरी, यानी जो मिस्टर वर्मा जिनकी कंपनी, उन्होंने क्या किया है, पेड किया है कैश 5,000 रुपए किसको, रितु शर्मा को, किसके लिए किया है, एडवांस सैलरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनेगा एडवांस टू रितु शर्मा, ठीक है, और एक बनेगा यहाँ पे आपका कैश अकाउंट, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये हम पेमेंट के अंतर्गत कर लेंगे या जनरल वाउचर में पास कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेमेंट में ही पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पे एक डेबिट होगा एडवांस फॉर रितु शर्मा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस फॉर रितु शर्मा ये हो जाएगा और इसका अंडर जाएगा, चूंकि एडवांस में दे रहे हैं तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस होता है एक ग्रुप, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको प्लेस कर दिया जाएगा। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने रुपए से हो रहा है ये चीज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनको दिया जा रहा है 5,000 रुपए, ठीक है, तो 5,000 रुपए यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। और 5,000 रुपए किसके थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये चीज दिया जा रहा है कैश में, है ना, इसको कैश में दिया जा रहा है एडवांस सैलरी, ठीक। या फिर आप चाहें तो एडवांस सैलरी का भी अकाउंट बना सकते थे या एडवांस सैलरी फॉर रितु शर्मा के लिए बना लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है। मैंने एडवांस फॉर रितु शर्मा का बनाया केवल, ठीक है। अगर आप चाहें तो एडवांस सैलरी फॉर रितु शर्मा इसलिए इस नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कैश अकाउंट जो होगा हमारा वो 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, यहाँ पे मिस्टर वर्मा डिपॉजिटेड कैश ₹50,000 इनटू SBI बैंक, ठीक है। SBI बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया जा रहा है। तो ये जो होगा ये हमारा कंट्रा वाउचर में होगा। और कंट्रा वाउचर में होगा क्या कि यहाँ पे अगर डिपॉजिट किया जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 50,000 रुपए से, ठीक है। और डेबिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन ये वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है आपका, मिस्टर वर्मा रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹80,000 टू गणेश सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, ठीक है। तो कंसल्टेंसी सर्विस गणेश सॉल्यूशन को दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनको क्रेडिट बेस पे दिया जा रहा है 80,000 रुपए का, ठीक है। इनको एक इनवॉइस दी गई है, तो ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन करेंगे जब, तो ये होगा हमारा, यहाँ पे ये होगा हमारा सेल्स वाउचर में, ठीक है। और सेल्स वाउचर में इसका मोड चेंज कर लेंगे, एज वाउचर में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डेबिट होगा वो आपका गणेश, क्या नाम है इसको देख लेते हैं हम, इनका नाम है गणेश सॉल्यूशन, ठीक है। इनका नाम है गणेश सॉल्यूशन, ठीक है। इनका नाम है गणेश सॉल्यूशन के नाम से एक अकाउंट बना लेंगे और इसका अंडर जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर और इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके अंतर्गत जो अमाउंट डाला जाएगा वो कितने रुपए से है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये हमारा 80,000 रुपए से इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो 80,000 रुपए का कंसल्टिंग सर्विस इनको दिया गया है। और यहाँ पे क्रेडिट होगा आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है।
एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा मिस्टर वर्मा चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एट द रेट 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है किस पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। अब कंप्यूटर कितने रुपए का है हमारा, 22,500 रुपए का, और 22,500 रुपए का जो 10% है वो हमारा यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। तो एक तरीका कि आप इसमें आराम से, अब इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो जर्नल वाउचर में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डेबिट होगा, तो डेबिट होगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अंडर क्या जाएगा, तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट, यहाँ पे जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितने रुपए से होगा, तो जो हमारा कितने पैसे हैं, 22,500 रुपए है ना, 22,500 रुपए का 10%, तो 22,500 रुपए का जो 10% होगा उसको निकालना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में N, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर दिखने लगता है। तो 22,500 रुपए आप लिख देंगे और इसका कितना परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और जितने परसेंट निकालना है वो परसेंट यहाँ पे हम डाल देंगे। तो 10% है तो 10% यहाँ पे हम डाल देंगे, लिख देंगे 10%, ठीक है। और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 2,250 रुपए आएगा, यानी 2,250 रुपए, ठीक है। तो 2,250 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो यहाँ पे 2,250 रुपए हम डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन आप यहाँ से आके कर सकते हैं। और फिर क्रेडिट होगा जो हमारा, वो होगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। और बाकी जो बचेगा उतना अमाउंट बचा रहेगा। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, लास्ट ट्रांजेक्शन था। तो मई के अंतर्गत हमारा 5 ट्रांजेक्शन था, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में जून में आपका ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन दिया गया, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन है मिस्टर वर्मा इंश्योर्ड एसेट्स फ्रॉम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय इशूइंग ए चेक ऑफ ₹12,000 फॉर द पीरियड ऑफ जून 2021 से अगस्त 2022 तक का, ठीक है। तो इतने समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने एसेट्स को इंश्योर्ड करने के लिए उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस होने के बाद में उसके लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं, 12,000 रुपए का चेक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा, तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक आपका बनेगा यहाँ पे इंश्योरेंस का बना लेंगे, ठीक है। और एक बना लेंगे हमारा बैंक का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 अकाउंट यहाँ पे बनेगा आपका, समझ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर के अंतर्गत कर देंगे हम, ठीक है। और पेमेंट वाउचर में जो डेबिट होगा वो हमारा इंश्योरेंस अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे कर रहा हूँ और इंश्योरेंस के नाम से एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। एक इंश्योरेंस अकाउंट बन गया। इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस में हम डाल सकते हैं, मतलब वो सिचुएशन होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इंश्योरेंस कितने रुपए का हो रहा है ये देख लेते हैं। तो 12,000 रुपए का हो रहा है, तो 12,000 रुपए यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। 12,000 रुपए हो गया। अब क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि SBI बैंक से जा रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है मिस्टर वर्मा इशूड ए चेक of ₹3,000 towards salary for the month of May and adjusted advance salary of ₹5,000 paid to रितु शर्मा। यानी रितु शर्मा को 5,000 रुपए दिया गया था, उसको एडजस्ट कर लेना है और सैलरी पेमेंट करना है 3,000 रुपए, ठीक है। यानी 8,000 रुपए सैलरी पेमेंट किया जा रहा है टोटल, ठीक है। 3,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है और 5,000 रुपए जो पहले दिया गया था वो एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा ये हमारा पेमेंट वाउचर में किया जाएगा, ठीक है। और पेमेंट वाउचर में होगा क्या कि डेबिट हो जाएगा आपका सैलरी अकाउंट, तो एक बना लेंगे सैलरी अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने रुपए से, तो 5,000 और 3,000 यानी 8,000 रुपए का सैलरी हम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका SBI बैंक अकाउंट। तो SBI बैंक अकाउंट कितने से हो रहा है, 3,000 रुपए से, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा एडवांस फॉर रितु शर्मा 5,000 रुपए, ठीक। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर का ट्रांजेक्शन, समझ गए। तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम गणेश सोल्यूशन। यानी गणेश सोल्यूशन से हमें 10,000 रुपए का एक चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा हमारा, ये हमारा रिसीप्ट वाउचर में होगा। और यहाँ पे क्रेडिट जो होंगे, क्रेडिट कौन होंगे, जो हमारी पार्टी है, ठीक है। तो पार्टी का नाम है गणेश सोल्यूशन, तो गणेश सोल्यूशन हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो गणेश सोल्यूशन को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक अकाउंट, क्योंकि वो हमें चेक दे रहे हैं, ठीक है। यही ट्रांजेक्शन है हमारा, ठीक है। 10,000 रुपए का चेक हमको मिल रहा है, तो वो हमारा बैंक में लगेगा और बैंक में लगने की वजह से वो हमारा पूरा का पूरा बैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा।
तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मिस्टर वर्मा विड्रू कैश ऑफ ₹3000 फॉर पर्सनल यूज, यानी जो मिस्टर वर्मा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए 3000 रुपए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके लिए हमारा एक पेमेंट वाउचर में एंट्री कर लेंगे या जर्नल वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री मैं जर्नल वाउचर में करता हूँ, ठीक है। तो जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो डेबिट होगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट, तो एक हमारा बन जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट का अंडर जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, समझ गए, क्योंकि एक तरीके से इसका भी नेचर कैपिटल का ही होता है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये कितने रुपए से होगा, तो कितना पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3000 रुपए निकाला जा रहा है, ठीक है। तो 3000 रुपए यहाँ पे हो जाएगा आपका, 3000 डाल देंगे, इंटर करेंगे। अब क्रेडिट होगा यहाँ पे कैश अकाउंट, चूंकि आपका कैश अकाउंट यहाँ पे डिफॉल्ट में शो नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे शो मोर पे जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको कैश अकाउंट दिख जाएगा, इंटर करेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, मिस्टर वर्मा साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद स्टार कंसल्टेंसी फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द एग्रीड प्राइस ऑफ ₹55,000 एंड रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹20,000 इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, ठीक है, 55,000 रुपए का सर्विस प्रोवाइड करने का, ठीक है। उसमें से एडवांस में 20,000 रुपए हमको रिसीव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा एडवांस फ्रॉम स्टार कंसल्टेंसी, ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो हमारा बैंक अकाउंट बनेगा और ये पैसा हम रिसीव कर लेंगे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमें पैसा रिसीव हो रहा है, एडवांस में रिसीव हो रहा है चेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा रिसीव्ड वाउचर में, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट होगा जो आपका, वो होगा आपका एडवांस फ्रॉम, अब क्या नाम है इनका ये देख लेते हैं हम, तो इनका नाम है स्टार कंसल्टेंसी, ठीक है। स्टार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार कंसल्टेंसी, ठीक है, स्टार कंसल्टेंसी हो जाएगा। इसका अंडर जो जाएगा, अब चूंकि एडवांस में इनसे रिसीव हो रहा है तो इसका अंडर जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी, ठीक है। और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो कितने रुपए हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस 55,000 से नहीं मतलब है, जब बाद में मिलेगा तो इसको देख लिया जाएगा, ठीक है, जो रिसीव होगा, ठीक है। जो 20,000 रुपए हमको हमारे अकाउंट में रिसीव हो रहा है, एक चेक मिल रहा है, तो 20,000 रुपए का हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 20,000 रुपए डाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम डेबिट हो जाएगा हमारा SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। तो SBI बैंक अकाउंट इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा जो पूरा था यहाँ पे प्रोजेक्ट, इस पूरे प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं आप, ठीक है। और लोगों के बीच में इसको शेयर करें, अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करें, ठीक है, जो टैली पढ़ने वाले हैं या जो अकाउंटिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ इसके सारे रिपोर्ट्स के बारे में। तो मैं रिपोर्ट पे आता हूँ और रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इसको Alt F1 करते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में ट्रांजेक्शन करने के बाद में आप इसको मैच करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप अपना email ID कमेंट बॉक्स में डालिएगा और कमेंट बॉक्स में डालने के बाद बताइएगा कि आपको ये PDF चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको ये PDF आपकी ईमेल पे मैं मेल कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा और उसको फिर अपनी टैली पे करके चेक करिएगा, ठीक है। और आपका ये रिपोर्ट बैलेंस शीट ये इस तरीके से आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस को मैच करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट लॉस जो दिख रहा है इस तरीके से आपका पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2250 रुपए है, ठीक है। 12,000 रुपए का इंश्योरेंस हुआ है, सैलरी हमारा यहाँ पे 8,000 रुपए का है, ठीक है। और यहाँ पे 1,30,000 रुपए हमको रिसीव हुआ है कंसल्टिंग रेवेन्यू सेल्स के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक। उसके बाद में आपका जो डे बुक है वो डे बुक आप देख लीजिए, तो ये हमारा पूरा केवल मई का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमें, ये पूरा आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हटा के इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल मई, अच्छा हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन जो आपके थे, ठीक है, जो जून में होने चाहिए थे उसको भी हमने मई में कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप केवल यहाँ पे आपको डेट चेंज करना होगा, डेट चेंज करके आप उसको आराम से कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन जैसे बताया हमने वैसे ही आपका पूरा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है।
तो केवल डेट चेंज करना था, आप F2 प्रेस करके उसको चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डे बुक है, आप इस डे बुक को मैच करवाएंगे। ठीक है, अगर इसको आप आल्ट के साथ में F1 प्रेस करते हैं तो ये भी आपको पूरा डिटेल में दिख जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और इसको मैच करवाइएगा आप लोग। उसके बाद में आपका फिर यहाँ पे आ जाता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिखेगा, जिसके अंतर्गत हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। तो ये चीज भी आप देखें और इसको मैच करवाएं। ठीक है, तो इसको मैच करवाएंगे आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन करने के बाद इसको मैच करवाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ से कैश फ्लो देख सकते हैं, फंड फ्लो देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट बुक के अंतर्गत कोई भी आप किसी भी लेजर का आप देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लिया मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल का क्या हिसाब किताब है, तो ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे 10 लाख रुपए हुआ था। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा। ठीक है, फर्नीचर पे क्या है, तो यहाँ पे 20,000 रुपए का है। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल यहाँ पे हर एक रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मैं फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।